Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the episode 11 of CEP series. So in this episode, basically we're going to discuss the conversion. That is very important while solving physics question, maths question, right? So we're going to discuss that also. Okay. So conversion basically क्या है? Conversion means क्या होता है? Convert करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं. सपोज मैंने आपको दिया 1 किलोमीटर, तो मैंने आपको बोला कि आंसर बट आपको निकालना है. मैंने बोला कि किसी गाड़ी ने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, बट आई वांट आंसर इन मीटर. ओके, तो आप क्या करोगे? आंसर निकालने के बाद एंड में उस आंसर को किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में कन्वर्ट कर दोगे. ठीक है, बट आप करोगे कैसे? ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप डिवाइड करोगे, कितने से करोगे, ये सारी चीज़ें तो इस टेबल से ही सॉल्व हो जाएंगी. यहाँ पे जो मैंने लिखी है ना, उनमें मेन बेसिकली कौन कौन सी यूनिट है जो आपको याद होनी ही चाहिए. एक तो है किलोमीटर, ठीक है, एक है मीटर जो आपको पता होना चाहिए, एक है सेंटीमीटर और एक है मिलीमीटर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सीक्वेंस में टेबल है. ठीक है, जब आप सोचते हो ना, आप हमेशा सोचते होगे कि जब हम किलोमीटर से डायरेक्टली मीटर पे जंप करते हैं तो हमें पता है, हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है हर क्लासेस में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये हमने पढ़ा है. ठीक है, बट ये कैसे आया? किलोमीटर के बाद बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है. ठीक है, तो किलोमीटर से जंप करने के लिए हमें 3 बार जंप करना पड़ेगा, तब हम मीटर पे आएंगे. ठीक है, जैसे कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का. ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, इन दोनों के बीच में, ऐसे सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है. तो मैं आपको जहाँ पे जंप करने को बोलूँगी, मैंने आपको बोला आप किलोमीटर से मीटर पे आओ, तो आपने कितना जंप किया? 1 2 3 जंप किया आपने, तो इसलिए आया है 1000 मीटर. ओके, ये आपको क्लियर हो गया. अब ये मैं एक बार रीड कर देती हूँ. 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर. ओके, सो मिलीमीटर जो है हमारी वो लोवेस्ट यूनिट है. ठीक है, और जो किलोमीटर है वो हमारी हाईएस्ट यूनिट है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. तो हाईएस्ट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली कि विच इज द हाईएस्ट यूनिट, तो आप क्या किस पे टिक करोगे? किलोमीटर पे. लेंथ की, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या लोवेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ की, तो आप क्या करोगे? मिलीमीटर पे टिक करोगे. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली. ये बेसिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. अब हमें क्या करना है? अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हायर यूनिट से लोअर यूनिट पे आओ, जब भी हमें हायर यूनिट से लोअर यूनिट पे आना है किसी भी यूनिट पे, तो हमें हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो इसका अपोजिट होगा जब आपको लोवेस्ट यूनिट से हाईएस्ट यूनिट पे जाना है. जब आपको लोवेस्ट यूनिट से हाईएस्ट यूनिट पे जाना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप एक याद रखो, आप हमेशा ये याद रखो, क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि हमें हमेशा ज्यादातर क्या होता है? हाईएस्ट से लोवेस्ट पे जाना है, या फिर लोवेस्ट से हाईएस्ट पे भी आता है, ऐसी बात नहीं. बट अगर आप एक याद रखोगे तो दूसरा उसका एकदम रिवर्स है या अपोजिट है. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या याद रखा है? जैसे मैंने कैसे याद कर रखा है कि हम हाईएस्ट यूनिट से जब भी लोवेस्ट यूनिट पे जाएंगे तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और फिर उसका रिवर्स क्या है? ऑटोमेटिकली क्या है? डिवीजन है. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये हमने क्या देखा? हमने कन्वर्जन देखे. अब मैं आपको कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताती हूँ डायरेक्टली, जो आपको पता होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग द एग्जाम, और वो डायरेक्टली भी पेपर में आ जाती है. ओके, सो अब हम कुछ ऐसी बेसिक यूनिट देखते हैं जो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, बी इट एनीथिंग, ये हमारी डेली लाइफ में एक्चुअली यूज़ होती हैं, तो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ. देखो, हम बहुत यूज़ करते हैं कैलोरी कैलोरी कैलोरी. आज मेरा कैलोरी इंटेक इतना था. ठीक है, एक चपाती से मुझे इतनी कैलोरी मिलती है, एक कप चाय से इतनी कैलोरी मिलती है, ये एक बोल दाल से इतनी मिलती है. ये सब हम बोलते रहते हैं पूरे अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें क्या है? बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, हमें पतला रहना है, हमें अपनी डाइट मेंटेन रखनी है. तो कैलोरी वर्ड क्या है? बेसिकली कैलोरीज एनर्जी, कि एक कैलोरी लेने से मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो वो कितनी होती है? 4.186 जूल. जूल भी एनर्जी की यूनिट है और कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है. कैलोरी बेसिकली किस में कन्वर्ट होगी? जूल में. ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया. ठीक है, ये आप 1 किलोवाट आप देखना, 1 किलोवाट आवर क्या है ये? इसको आप देखना जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वहां पर ही लिखा होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू दिस. तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है इतनी जूल ऑफ एनर्जी के. अगर आपके घर में 1 किलोवाट पर आवर एनर्जी आ रही है, ठीक है, उसका मतलब कितनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर से आप प्रोड्यूस हो रही है आपके घर में? 3.6 × 10⁻⁶ जूल.
इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 किलोवाट आवर से, ठीक है। तो आप ये इस बार देखना, आपके बिजली के बिल में या आपके जो अप्लायंसेज आते हैं उनके पीछे भी लिखा होता है कि कितनी किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे होता है। हमारी डेली लाइफ में ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये हमें पता है। जब पूरा जो हमारी जो सेकंड की जो वो है, जो हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, वो पूरा जब राउंड ले लेता है तो 1 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो वो कितने राउंड कितने टाइम लगता है उसको, 60 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। और 1 घंटे में अगर आपसे पूछे कितने सेकंड्स होते हैं तो 60, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 60, तो 60 इंटू 60 360 सेकंड्स। तो ऐसे हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। इसको हम कौन सा डे भी बोलते हैं, सोलर डे भी बोलते हैं, ठीक है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर कितने मीटर का होता है, 1000 मीटर का होता है। कपड़ा होता है ना, जैसे 1 मीटर कपड़ा बोलते नहीं दुकान पे जाके, 3 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो, ये सब, ठीक है। 1 गैलन हम यूज करते हैं वाटर के लिए, ठीक है, मतलब लिक्विड्स के लिए। तो 1 गैलन में कितना लीटर पानी आता है, 3.785, या फिर आप अप्रोक्सली कह सकते हो 4 लीटर, ठीक है। 1 गैलन का मतलब है 4 लीटर, ठीक है। 1 किलोलीटर होता है 1000 लीटर, ठीक है। 1 टन आपने बहुत देखा होगा, जो हमारे जो आटे की, चावल की जो बोरियां होती हैं, ठीक है, जो सैक होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर लिखा होता है टन, क्योंकि टन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट है, ठीक है। तो वो हम तब यूज़ करते हैं। तो 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट हो गई जो हमें पता होनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।